Hello students, good morning to all of you. I am Shraddha Singdev and we are going to read the first chapter of class 9 English book Moments. So thank you for your support and welcome to my YouTube channel The Learning IQ. तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं एक पिक्चर दिया हुआ है. कैन यू सी अ पिक्चर? यस. तो ये क्या चीज़ का पिक्चर है? मेलों का एक फेस्टिवल का पिक्चर है जिस फेस्टिवल में बहुत सारे लोग हैं और सामने हम देख सकते हैं कि एक फादर है, एक मदर है और एक चाइल्ड है. तो मेला क्या होता है ये तो समझाना नहीं पड़ेगा आप सबको. हम बचपन से बहुत सारे मेले घूमते आ रहे हैं और यहाँ का हर एक पूजा हो या सीजनल कुछ एंजॉयमेंट हो, ये सब मेले से ही शुरू होती है. हम कुछ भी, ये हमारा एक तरीका है अपना खुशी बांटने के लिए और खुशी को फील करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए हम मेले में जाते हैं. तो सबसे ज़्यादा एंजॉय कौन करते हैं इन मेलों में? बच्चे. बच्चों को ये मेला, यहाँ पे देख सकते हैं बलून रखा हुआ है, टॉयज़ रखा हुआ है, तो ये सब चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. तो ऐसे ही एक बच्चा का स्टोरी हम आज पढ़ेंगे जो कि मुल्क राज आनंद जी का लिखा हुआ है. तो चलिए देख लेते हैं टाइटल क्या है. द टाइटल इज़ द लॉस्ट चाइल्ड which was written by मुल्क राज आनंद. तो मुल्क राज आनंद, ये तो नाम देख के हमें पता चल ही रहा है कि एक इंडियन राइटर हैं. तो चलिए आगे पढ़ते हैं. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा कहाँ गया हुआ था? Goes to a fair. एक मेला में गया हुआ था अपने पेरेंट्स के साथ. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. तो बच्चों का ये नेचर होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें क्यूरियोसिटी रहती है क्योंकि वो इनोसेंट होते हैं. उन्हें ये सब चीज़ की समझ नहीं होती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें करना चाहिए, क्या वैल्यूएबल है, क्या हमारे लिए मतलब क्या बोलेंगे, इनवैल्यूएबल है या वैल्यूलेस है. जो है ये सब चीज़ उन्हें समझ में नहीं आती है. उन्हें बस जो अच्छा लगता है वही उन्हें चाहिए होता है. तो यहाँ पे वैसे ही एक बच्चा का स्टोरी दिया हुआ है जो मेला में गया है, जो कि बहुत ज़्यादा खुश था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और उसे क्या चाहिए था? मीठा और खिलौना जो वहाँ पे दिख रहा था. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे, मम्मी पापा थे, वो उसको खरीद के नहीं दे रहे थे. Why then does he refuse when someone else offers them to him? तो यहाँ पे क्या बोला गया है? अगर वही सब चीज़, उसे तो खिलौना और स्वीट्स चाहिए ना, तो कोई, चाहे वो अब उसके मम्मी पापा दे या कोई और दे, तो वो ऐसे why then does, जब वो ये सब चाहता था तो अचानक से कैसे कोई अगर उसे ऑफ़र करे तो उससे वो रिफ्यूज़ कर रहे, मना कर रहे हैं. तो ये थोड़ा सा भी समझने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि स्टोरी हमें पता नहीं है. तो चलिए स्टोरी देखते हैं. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. ये एक मेला था स्प्रिंग का. स्प्रिंग मीन्स अ सीज़न, अ नेम ऑफ अ सीज़न, जो कि जिसको हम हिंदी में बसंत बोलते हैं, बसंत के महीना. तो ये बसंत का एक फेस्टिवल था, मेला था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस एंड एली emerged a galley clad humanity. तो यहाँ पे बोला गया है इस लाइन, ये लाइन जो है ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन वाला लाइन है. ये हमें हमेशा कंफ्यूज करता है. तो चलिए इसको शॉर्टकट में हम समझ लेते हैं कि इसका बोलने का मतलब क्या है. बहुत टाइम होता है ना कि लाइन का मीनिंग अगर हम निकालेंगे तो वो नहीं निकलेगा, लेकिन बोलने का मतलब, बोलने का जो उसका मोटिव होता है, उस मोटिव को हम जान लेते हैं. विंट्री सेड्स मतलब विंटर के बाद ही आता है स्प्रिंग. तो विंटर ख़त्म हो रहा है जहाँ पे, वहाँ पे स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. तो ये एक ऐसा मेला था जहाँ पे हम विंटर में घर में रहते हैं, ठंडी लगती है, हम घर के अंदर रहते हैं
और ये जो जैसे ही थोड़ा सा कम हुआ विंटर ख़त्म हो रहा है, मतलब विंटर ठंडी कम हो रही है, तो जैसे ठंडी कम होते जा रही है वैसे ही एक मेला होता है वहाँ पे, ठीक है। मतलब विंटर सीजन से, ठंडी का महीना से जो बसंत के महीना में जो टाइम जा रहा है, टाइम जो चेंज हो रहा है, ठीक है, उस टाइम के लिए एक फेस्टिवल रखा जाता है। उस फेस्टिवल में यहाँ पे बोला गया है उस विंटर सीजन से लोग सज धज के हैप्पीली, यहाँ पे क्लैड ह्यूमैनिटी, क्लैड मीन्स क्लॉथ, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के, साज मतलब मेकअप करके, ड्रेस पहन के, अच्छा अच्छा साज श्रृंगार करके वो विंटर से स्प्रिंग के तरफ जा रहे हैं, इस मेले में जा रहे हैं। इस मेले में जा रहे हैं मतलब हो सकता है कि इस फेस्टिवल के नेक्स्ट डे से हम स्प्रिंग को मानने लगे कि स्प्रिंग आ गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का बात है ये। सम वर्कड, सम रोड ऑन हॉर्स, देयर्स others sat, being carried in bamboo and bullock carts। तो जैसे ही मेला में जाते हैं, मेला में जाने के लिए अभी तो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, जैसे कि कार है, बाइक है, साइकिल बहुत कम यूज़ होता है, ऑटो और जो भी हो, बस है, ट्रेन है। लेकिन उस टाइम पे, ये हम बहुत दिन पहले का बात कर रहे हैं, तो मेले जाने के लिए कुछ तो साधन चाहिए। तो यहाँ पे लोग कैसे जा रहे हैं, सब अलग अलग तरीके से जा रहे हैं। कोई चल चल के जा रहे थे, कोई हॉर्सेस के ऊपर मतलब जा रहे थे, घोड़े पे सवार होके जा रहे थे, और कोई तो बैठे हुए थे, कोई मेला का तैयारी कर रहा था, कोई किस में जा रहा था, बुल्लॉक कार्ट्स मीन्स जो बैलगाड़ी होता है ना, कुछ लोग बैलगाड़ी में जा रहे थे। तो सब अलग अलग तरीके से, सबका लेकिन क्या एम क्या था उन लोगों का जगह, डेस्टिनेशन क्या था, मेला जाना था, सबको मेला जाना था, ठीक है। सब मेले की तरफ जा रहे थे, अलग अलग तरीके से जा रहे थे, अलग अलग गाड़ी या कोई चल के पैदल जा रहे थे, लेकिन मेले ही जा रहे थे। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter। तो यहाँ पे ये सब तो जा ही रहे हैं, उन लोगों के साथ एक बच्चा पे यहाँ पे फोकस गया है। One little boy, एक छोटा सा बच्चा, ran between his father's legs, उसके पापा के पैरों के नीचे वो दौड़ दौड़ के जा रहा है, उछल उछल के जा रहा है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप सबको कि बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती और बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं, और ये सब चीज़ में वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उन लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है इन फेस्टिवल, मेला, खिलौना, बलून, ये सब के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो वो खुशी के मारे क्या कर रहा था, अपने पापा के पैरों के नीचे दौड़ दौड़ के जा रहा था, उछल उछल के जा रहा था, खुशी, इतना ज़्यादा खुशी था। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, ब्रिमिंग ओवर मतलब ओवरफ्लो, मतलब इतना ज़्यादा खुश था कि उसका जो खुशी का वो मतलब बोलते हैं ना कि कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस हैप्पीनेस। तो यहाँ पे उसका जीवन और हैप्पी लाइफ और लाफ्टर मतलब हंसी खुशी जीवन के साथ उसका ओवरफ्लो हो रहा था। इतना ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि वो जैसे हम लोग अगर ग्लास में मान लीजिए पानी डालते जाएंगे, एक तो भरा हुआ है, वो ऐसे ही खुश रहते हैं, बच्चे हमेशा खुश ही रहते हैं, उन लोगों के पास टेंशन्स नहीं होती है। तो एक तो वो खुशी से भरा हुआ है, ऊपर से फिर पानी डालेंगे तो क्या होगा, उछल के ओवरफ्लो हो जाएगा ना। या टंकी में देखते हैं हम लोग ओवरफ्लो होता है कैसे, जब पानी भर जाता है, खाली रहता है तो ठीक है, पानी जितना ले सकता है, उसका एबिलिटी जितना है उतना वो ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है। तो इसका ये जो खुशी था ना, ये ओवरफ्लो हो रहा था इतना ज़्यादा। ये बोलने का मतलब क्या है, ऑथर दिखाना चाहते हैं कि वो कितना ज़्यादा खुश था कि मेला जा रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक फ़ोटो जहाँ पे वो खुश हो के अपने पेरेंट्स के साथ मेला जा रहा है। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स। तो जैसे ही उसके मम्मी पापा हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, क्योंकि वो लोग चल चल के जा रहे थे, कोई साधन नहीं था, तो जैसे ही चल के जा रहे थे तो बच्चे को बुला रहे थे उसके पेरेंट्स कि बेटा आओ, चलो 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 चलते हैं, मेला में चलते हैं। एज ही लेग्ड बिहाइंड
fascinated by the toys in the shops that lined the way. तो लेकिन वो क्या कर रहा था, एज ही लेग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स। मेला में हम घुसते हैं तो क्या होता है, मेला में जब जाते हैं तो साइड साइड में बहुत सारे स्टॉल लगा हुआ रहता है, दुकान लगा हुआ रहता है। उन दुकान में क्या क्या रहता है, चाहे वो बच्चा का कुछ काम का चीज़ हो, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उसे नहीं पता रहता है कि उसको कितना काम में आएगा, ये चीज़ क्या वैल्यूएबल है और क्या वैल्यूलेस है, मीनिंगलेस है, उसे नहीं पता है। उसे बस कुछ भी चीज़, अगर मान लो कुछ कलर का एक पोस्टर भी लगा हुआ रहता है ना, तो वो भी उसे अट्रैक्ट कर लेता है, वो उसे देखते रहते हैं, भले ही उसे पढ़ना ना आता हो। बच्चे हमेशा से इतना छोटा बच्चा पढ़ने नहीं जानता है ना, तो अगर बहुत बड़ा बड़ा इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ रहता है ना, तो भी वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि मेला में साइड में बहुत बड़ा बड़ा दुकान लगा हुआ था, तो उसका जो आइज था, लेग था, ही एज ही लेग बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज। फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स टॉयज, टॉयज की तरफ वो पूरा खींचा चला जा रहा था, उसे जैसे उसका नज़र को खींच दे रहा था। द शॉप्स दैट लाइन द वे, रास्ता में साइड में जो दुकान लगा हुआ था उसका नज़र उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। और उसके ऊपर से देखो, बच्चों को तो हर एक चीज़ अट्रैक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे बात टॉयज़ की है, तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. देखो इसका मतलब क्या, इसका मतलब एक बच्चा जब मम्मी पापा के साथ जा रहा है तो पीछे छूट जाता है, क्योंकि वो देखते रहता है, पीछे साइड ऐसे चल रहा होता है, पीछे दुकान रहता है तो इधर देख देख के वो जाता है। तो जैसे ही देख देख के जाता है तो छूट जाता है, हाथ कभी छूट जाता है, धीरे धीरे चलते रहता है तो पीछे रह जाता है। तो इसीलिए उसके पेरेंट्स बुला रहे हैं, कम चाइल्ड कम, आओ मेरे साथ आओ, चलो चलो चलते हैं, मेला में चलते हैं। तो वो ही हरिड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो हड़बड़ी में है अपने पापा मम्मी के पास जाने के लिए। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, क्यों जाने के लिए वो एकदम हड़बड़ी में जा रहा है, क्योंकि उसका जो पैर है वो उसका पापा मम्मी का बात मान रहा है, लेकिन उसका नज़र तो उधर ही है, उसका आइज़ वहीं पे स्टिल वहीं पे अटका हुआ है। किधर, जैसे कि यहाँ पे हम फोटो में देख सकते हैं, वो आ तो रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन उसका नज़र कहाँ है, उसका नज़र देखो यहाँ पे, उसका नज़र स्टिल इधर है। यहाँ पे जैसे दुकान में जो जो सामान रखा हुआ है, यहाँ पे बलून रखा हुआ है, जो भी है, इधर उसका नज़र जा रहा है, और यहाँ उसका हाथ उसके मम्मी पकड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं कि कैसे वो चल रहा है, उसका पैर उसके मम्मी पापा का बात मान के चल तो रहा है, लेकिन उसका नज़र पीछे साइड ही रुक गया है। फिर क्या होता है, his eyes still lingering on the receding toys as he came to where they had stopped wait for him। तो वो वहाँ आ तो गया जहाँ पे उसके मम्मी पापा उसके लिए वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे उसका आने का। He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। तो वो जैसे ही पहुँच गया, अपने आप को रोक नहीं सका। सप्रेस द डिज़ायर, अपना जो चाहत है, इच्छा है, उसका चाहत क्या था, वो खिलौना लेना था। वो जो इच्छा था, वो इच्छा को वो अपने मन में दबा नहीं पाया, इग्नोर नहीं कर पाया, और ये जानते हुए भी कि उसके मम्मी पापा उसके बात को कभी नहीं मानेंगे, उसको नहीं देने वाले खरीद के। बच्चे तो हर एक चीज़ लेने का जिद करते हैं ना, लेकिन हम लोग क्या उनको हर चीज़ खरीद के दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। उन्हें हर एक चीज़ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, चाहे वो वैल्यू ना हो। तो वैसे ही वो जानता था कि मुझे मिलने वाला नहीं है, मेरे पेरेंट्स जो है मुझे मना कर देंगे, लेकिन फिर भी खुद को वो रोक नहीं सका। और क्या किया, देखो यहाँ पे वो बोल दिया कि उसे क्या चाहिए, बोल मतलब निकाल दिया, जो कि रोक रहा था, इग्नोर कर रहा था। लेकिन ये जानते हुए भी द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, उसे पता था कि
कोल्ड, कोल्ड मतलब क्या? कोल्ड मतलब कुछ चीज़ के लिए मना करना। स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल, कोल्ड मतलब जिसको बोल सकते हैं एंग्री स्टेयर, जो घूरेंगे। उसे पता था उसके मम्मी पापा गुस्से में मना करेंगे, आंख दिखाएंगे और बोलेंगे नहीं। रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, उनके आंखों में ये साफ दिख रहा था कि वो लोग मना करेंगे, और ये चीज़ हमेशा से होता है, इसीलिए यहाँ पे ओल्ड बोला गया है, बोला गया ना ओल्ड। तो यहाँ पे उसे पता था, फिर भी वो खुद को रोक नहीं सका, बोल दिया। I want that toy, he pleaded. He pleaded means request किया। He requested that I want that toy. मुझे ये खिलौना, वो खिलौना चाहिए। His father looked at him red-eyed. उसके पापा उसके तरफ देखने लगे, घूरने लगे। कैसे? एंगर के साथ, रेड आइज के साथ, बहुत गुस्से में। अभी उसमें गुस्सा है कि नहीं है नहीं पता, लेकिन बच्चों को डराने के लिए हम मारते नहीं हैं, हम आँख ही दिखाते हैं। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, फैमिलियर है वो चीज़ से, उसे पता है जो चीज़ बार बार होते जाता है उसे डांटा जाता है, आंख दिखाया जाता है, जिससे वो डरता भी है, लेकिन फिर भी खुद को रोक नहीं पाया था ना, वो रिक्वेस्ट किया। तो उसके पापा रेड रेड आइज दिखा के एंगर के साथ उसे मना, मतलब देखे मतलब देखने का उस क्या सिम्टम है कि नहीं, मना कर दिए। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold. लेकिन उसकी मम्मी का क्या हुआ? मम्मी तो हमेशा से प्यार करते रहते हैं ना, वो पिघल जाते हैं, वो पिघल गए और क्या किए? By the free spirit of the day was tender and giving him her finger. उसे देख के, बच्चा का मुंह देख के वो पिघल गया और अपना उंगली दे दिए कि पकड़ो बेटा चलो। Said, look child, what is before you? और मम्मी का काम क्या क्या होता है? हमेशा से पापा अगर डांटते हैं तो मम्मी समझाते हैं कि नहीं बेटा चलो कहीं और से या बाद में दे देंगे। तो यहाँ पे भी ठीक वैसे ही उसकी माँ क्या की, उसे समझाए कि देखो बेटा चलो देखते हैं, ये तो मेला का शुरुआत है ना, अभी आगे बहुत सारा चीज़ हमें मिलेगा, तो चलो देखते हैं आगे क्या है, देखो देखो उधर क्या है। ऐसे करके बच्चों को हम लोग क्या करते हैं? समझाते हैं। बच्चे थोड़ा सा चीज़ में हम अगर कभी कोई बच्चा को ऑब्जर्व करेंगे तो बच्चा को एक खिलौना दे दिए, मान लो वो खिलौना से वो बहुत ज़्यादा खेला, उसके बाद एक न्यू खिलौना, अगर वो खिलौना नहीं है, मान लो आपका लैपटॉप या मोबाइल पकड़ लिया है, तो देखना आप कोई और चीज़ पकड़ के उसको खेलते रहना, भले आपको मज़ा ना आता हो, लेकिन आप उसे दिखाना कि अरे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो कुछ ही टाइम में आप देखोगे वो चीज़ को भूल जाएगा, न्यू जो पकड़ा हुआ था खिलौना आपका लैपटॉप, उसको छोड़ देगा और इधर आ जाएगा उसका खिलौना के पास जिसे आप पकड़े हुए हो। तो बहुत जल्दी छोड़ देता है, जो भी चीज़ एक बार खेलता है मन भर जाता है तो उसे हटा देता है, या अगर हम समझा सकते हैं, उसे समझा देते हैं तो वो भूल जाते हैं वो चीज़। तो ऐसे ही ये बच्चा के साथ भी हुआ। फिर क्या हुआ देखते हैं, चलिए। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. तो ये देखो ये क्या दिखाए, उसके मम्मी क्या दिखाए? सामने में एक बहुत बड़ा गोल्डन येलो गोल्डन का एक बहुत बड़ा खेती था। क्या चीज़ का खेत था? वो मास्टर्ड का था, मतलब सरसों का खेती था, और बहुत सुंदर फ्लावर खिला हुआ था, येलो गोल्डन कलर का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। तो उसका मम्मी वो नज़ारा दिखा के उसको वो टॉयज़ का बात भुला दिए। तो चलिए यहीं तक रहने दीजिए, आगे की स्टोरी हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आई होप जितना पढ़ाई हूँ उतना आप लोगों को समझ में आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।